बढ़िया भगवान की सुंदर कथा में हम लोग चलेंगे। राम चरण चित लाई रे अजी, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। 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 अजी भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। दोनों हाथ उठा करके क्या बात है। अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का मथुरा का भाग बढ़ाया। एक मथुरा का भाग बढ़ाया। अजी भारत को भारत को दीन ही बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। क्या बात है, आनंद लेते हुए सरजू किनारे एक धनुहा चलावे। 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 यमुना किनारे एक धेनु चरावे। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। यमुना किनारे एक धेनु चरावे। यमुना किनारे एक
चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम 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 चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा 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 भजो राधे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत आनंद जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर भक्तानंद वर्धन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम विदेह वंश वैजयंती भगवती भास्वती धरणी सुता भूमिजा जनक दुलारी जनक किशोरी मैथिली श्री सीताजू एवं कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत सुश्री हनुमंत लाल जी महाराज नित्य स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं हमारे श्री अवध धाम से पधारे हुए अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा साक्षात इस यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान की सेवा करने वाले ऐसे हमारे यज्ञाचार्य श्री सूर्यकांत जी उनके समस्त विप्रों के साथ उनको वंदन एवं इस मंच पर विद्यमान हमारे उद्घोषक जिनकी मधुर वाणी आप सब सुनते रहते हैं आपके क्षेत्र के पिपरिया के हमारे श्री शिव कुमार जी एवं इस यज्ञ के आयोजक जिनकी परिकल्पना से ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम इस क्षेत्र को जगाने के लिए आप सभी के लिए आप सबों में एक दिव्य उत्थान हो ऐसी भावना रखने वाले ऐसे हमारे परम प्रिय गौ विप्र संत सेवी माई की कृपा जिन पर बरसती रहती है ऐसे हमारे भूरीलाल जी उनके समस्त परिवार उनके समस्त परिकर को मन से खूब अभिनंदन एवं इस यज्ञ में जिनकी भूमिका से यज्ञ नारायण भगवान अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं ऐसे यज्ञ के समस्त सपत्निक जजमानों को भी खूब अभिनंदन के साथ मंच पर विराजमान गांधर्व विद्या में पारंगत गुणी कलाकार जन समुपस्थित कथा पिपासु सनातन धर्मावलंबी हमारे भाई बंधु बड़े बुजुर्ग एवं मातृशक्ति एवं बच्चे सच्चे आज विगत कई दिनों से ये धारा प्रवाहित हो रही है और देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बड़े अच्छे उद्यम मचा ले रहे हैं। अच्छा है कम से कम कथा स्थल में तो आकर के मचा रहे हैं, बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते क्योंकि आवत यही सरयति कठिनाई आवत यही सरयति कठिनाई आवत यही सरयति कठिनाई आवत यही सरयति कठिनाई आवत यही सर अति कठिनाई आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा
पाबिनु आई न जाई। आवत यही सरअति कठिनाई, आवत यही सरअति कठिनाई, अति कठिनाई, अति कठिनाई। ये क्या है? ये जो कथा है ये सरिता है, नदी, और नदी ये प्रवाहित हो रही है। पर यहां पास में आकर के आप गुजर जाओ, नहाओ नहीं तो किसका दोष है? नदी का दोष है कि आपका दोष है? शरीर का शुद्धि, शरीर का शुद्धिकरण कब होता है? जब हम स्नान करते हैं। शरीर के मल दूर होते हैं स्नान करने से। और कथा में आकर के जब हम गोता लगावेंगे तो हमारे अंदर जो कूड़े कचड़े भरे पड़े, विषय वासना, तमाम चीजें जो भरी पड़ी है, वो सब निकल करके शुद्ध हो जाती है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करते तो बाह्याभ्यंतरः शुचि का प्रयोग किया जाता है। जितना हमारे कपड़े बाहर से चकाचक दिख रहे हैं ना, उतना ही हमारा मन भी अंदर से बढ़िया चकाचक होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति निर्मल मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान निर्मल मन पसंद करते हैं। इसलिए इस मन को निर्मल करने के लिए यहाँ गोता लगाया जाता है। कई बार देखते ना, कई लोग, एक व्यक्ति गया मानसरोवर, आप लोग नाम सुने ही मानसरोवर। अब वहां बड़े खर्चे के साथ जाया जाता है। अभी पहले तिब्बत में था, अब चीन ने कब्जा कर लिया। और जब तक आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का आज के समय में खर्च है। अब इतनी कठिनाई से कैसे कैसे करके वो गया, लेकिन जब सरोवर के पास गया तो इतनी ठंडक, जैसे अमरनाथ जाओ उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा ऊंचाई पर है और ज्यादा ठंडक है। बहुत माइनस में ताप रहता है, बर्फ एकदम हाड़ कपाने वाली ठंडी पड़ती है। वह आदमी इतना दूर से गया, लेकिन जब वहां देखा तालाब को तो बोला भैया स्नान करना तो कठिन है। व्यक्ति देख करके ही लौट गया। कहा स्नान सबके बस का रोग नहीं है। कौन व्यक्ति स्नान कर सकता है? कहा कि जे श्रद्धा से युक्त है, जे संबल है। यदि आपके अंदर श्रद्धा हो ना, जैसे आप वृंदावन जाओ, वहां यमुना की धारा को देखो, इतनी गंदी कि आप उसमें स्नान नहीं कर सकते। हम 5 साल में 3 बार यमुना जी का स्नान किए। 5 साल वृंदावन में रहे, 3 बार यमुना का स्नान किए, पर तीनों बार बीमार पड़ गए, इतनी गंदगी भरी है। पर श्रद्धा होने के कारण स्नान किए, है ना, क्योंकि उसमें नाली की पानी सब भरे हैं, फिर फैक्ट्रियों की सब जल है। लेकिन श्रद्धा हो तो फल तो मिलेगा। कौन व्यक्ति कैसा है ये नहीं है, आप इस कितनी श्रद्धा से इस सत्संग में आए हैं, कितना प्राप्ति करना चाहते हैं, ये आपके अनुसार ही होगा। आप कितने पात्र हैं इसके अनुसार होगा। तो आवत यही सर अति कठिनाई। हम एक सज्जन आए, इस दरबार के जुड़े भक्त, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बदनामी उनकी भी हो। ससुराल भागे भागे गए, लेकिन हमारे ठाकुर जी के डर से आपको बार बार बेचारी कह रही थी बेटा मुझे
बोले हम जा रहे हैं। तो काहे आज भूल गए का? बोले क्या? तो बोले आज हमारा बर्थडे है और आप अभी तक विश नहीं किए। एक कवि ने लिखा है, उसको उसकी बात को मैं बोल रहा हूं कि साली का जन्मदिन याद रहा और मां की दवाई भूल गए। आप बताओ। जय हो शंकर। हमारे मध्य में पूज्य संत श्री भूरेगिरी महाराज जी पधार रहे हैं। साथ ही हमारे सुहागपुर क्षेत्र के और स्वागत करती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिनकी कथा सुन रहे हैं, कल श्री नामदेव जी की कथा हम सुना रहे थे। और संतों का आगमन जब होता है तो हृदय और प्रफुल्लित होता है, क्योंकि संत साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना। संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। यदि भगवान के प्यारे ये लाडले दुलारे संत नहीं होते तो राम जी तो निपूत होते। इसलिए संतों का आगमन आइए हम लोग। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम। गाइए सब मिल करके। हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम व्योम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम व्योम में। और शुष्क हिया अजी शुष्क हिया में ही बसंत हो गया। शुष्क हिया में ही बसंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया,
प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम नाम यश गाते, बीते उम्र राम राम यश गाते, बीते उम्र राम नाम यश गाते, बीते उम्र राम नाम यश गाते। द्वैत का अजी द्वैत का जो अंत हो गया, द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की पूज्य महाराज श्री एक सम्मानीय अतिथि पधारे हैं, उनका स्वागत कर रही है। सर्वप्रथम श्री मल्लू जी कुशवाहा, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपके स्वागत के लिए श्री मान सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जी, साथ में श्री द्वारका जी के स्वागत के लिए मैं भूरा भैया गायनपुर वाले आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही हमारे श्री अरविंद जी पुरोहित आपका स्वागत करने के लिए मैं श्री हरिराम जी आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। तीनों विभूतियां हमारी मंच पर पधारें, आपका स्वागत बंदन यहां होना है। पूज्य महाराज श्री आगे। श्री मान सिंह जी, पूरा भैया गायनपुर, आप भी मंच पर पधारें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे सैमरी हरजन से पधारे श्री अग्रवाल बाबू जी भी, आप भी यहाँ मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आप भी पधारें। आइए आइए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल कथा आप लोग कहां सुन रहे थे? श्री नामदेव जी की कथा। श्री नामदेव जी की उम्र बहुत अल्प अवस्था है, लेकिन अल्प अवस्था में ही आपने भगवान की प्राप्ति कर ली, छोटे से ही अवस्था में। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज मात्र 6 वर्ष की अवस्था में जिस तरह से ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति की। और मेरे सज्जनों, मैंने कल बताया भी था, ये शरीर भगवान ने बड़े दुर्लभ दिया। ये देव दुर्लभ शरीर है, और ये दुर्लभ शरीर का कहीं हम भगवान से डरें। जिस दिन हम भगवान से डरना सीख जाएंगे ना, उसी दिन से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक जिज्ञासु एक गुरु जी के पास आया, बंद होकर के अंधेरा में लाइट बंद करके वहां केला खा लिया। खा लेना। और गुरुजी संसार में संसार में जब हर जगह गए तो वहां हर जगह हमको लगा कि नहीं, यहां भगवान है। कई लोग, एक बात बताओ, भगवान होने का सबसे बड़ा प्रमाण हम आपको सामने, आंख के सामने हो तब तो आप मानोगे नहीं कि भगवान है। सबसे बड़े प्रमाण के रूप में आप देखिए, सामने जो लाइट दे रहे हैं भगवान सूर्य कौन है? भगवान ही। ये हवा किसने बनाई? किसी इंसान के बस का रोग है? भगवान थोड़ी सी ढीली कर देने पूरी संसार चौपट हो जाए। हवा किसने बनाई? रात में हम लोग, अभी लाइट कट जाए तो तुरंत जनरेटर चलाना पड़ता है, उसमें तेल डालते। तेल नहीं तो खेल नहीं। बत्ती, हम बिजली बत्ती उपयोग करते हैं, सरकार हमेशा महीने महीने बिल लेती है कि नहीं? किसी बस ट्रेन पर हम लोग जाते हैं तो किराया लेती है कि नहीं? लेकिन सूर्य भगवान आपके घर में कभी बिजली, अपना बिजली का बिल भेज, भाई दिन भर मैं तुमको लाइट देता हूं, कभी बिल हमको दो। किसी के घर में अगर भेजे हो तो हमको भी बता देना। भगवान होने का इससे बड़ा प्रमाण, क्योंकि जो प्रकृति है, जो जितने पेड़ पौधे, मनुष्य को जीवन जीने के लिए जितने साधन बनाए हैं, ये सब भगवान के द्वारा रचित है। दुनिया में जो भी प्रकृति बनाया है वो भगवान ने बनाया है। ये सत्ता तो कौन चला रहा है? जैसे एक देश के लिए, उसके लिए भी चुनाव होता है, और पंचायत से लेकर के और कहां कहां तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक चलता है। लेकिन ये पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाने वाला, बहुत ध्यान से सुनना, हमारी माताएं, आप सबके भी बच्चे हुए होंगे, और इतने संसार में इतने लोग, देखो कभी भी आप देखो, किसी भी करोड़ों अरबों की संख्या में पूरी दुनिया की जनसंख्या है, लेकिन किसी का शकल एक जैसा नहीं मिलता है।
चेहरा काफी मिलेगा, लेकिन उस शरीर में कुछ न कुछ अंतर जरूर रहेगा। बोली में अंतर, भाषा में अंतर, कुछ न कुछ अंतर। जुड़वा भी कई बार एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक होते नहीं है। और विचित्र बात तो यह है कि देखिए भगवान कैसे कैसे सांचे बनाता होगा, किसका नाक मुंह कितना अच्छा करना, क्या करना नहीं करना, ये भगवान। तो ये भगवान के सत्ता होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर इतना प्रमाण देने के बाद भी कोई भगवत सत्ता को नहीं माने तो ऐसे व्यक्ति के सामने प्रवचन और मूर्खता का उपदेश मूर्खता ही है। मूर्ख शिष्योपदेशे न दुष्टा स्त्री भरणेन च। तो उस शिष्य ने कहा गुरुजी जहां गए जहां हमें भगवान की सत्ता दिखाई पड़ी, इसलिए हम ये केला वापस लेकर के आ गए। गुरुजी खुश हो गए, गुरुजी प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम शिष्य बनने के योग्य हो। तो उसी प्रकार से श्री नामदेव जी की जो कल अवस्था आपने सुनी कि नामदेव जी के भगवान की कृपा से उनका जन्म हुआ। हाँ, भगवान के बिना पिता के, कल हमने 2 कथा सुनाई थी, बिना पिता के ही नामदेव जी का जन्म हुआ। और कल राजा युवनाश्व की कथा, अयोध्या के राजा युवनाश्व की कथा सुनाए, जो एक पिता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। दोनों कथा हमने कल सुनाई थी। तो श्री नामदेव जी महाराज भगवान की प्राप्ति किए अल्प अवस्था में। जब भगवान का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति के अंदर अपने आप सारी शक्तियां आ जाती हैं, पूरी शक्तियों का समावेश उसके अंदर आ जाता है। एक बार राजा सिकंदर लोधी, नामदेव जी को प्रसिद्धि उसने बड़ी सुनी थी। नामदेव जी, क्योंकि जैसे अभी आप और कई संतों की प्रसिद्धि, चमत्कार, हमने कल भी कहा था ना कि संत कोई चमत्कार करते नहीं, कुछ हो जाए तो भगवान की कृपा है। संत की जो निष्ठा होती है केवल भक्ति में होती है, भजन में होती है, और भजन के माध्यम से ही कुछ हो जाए चमत्कार तो वो भगवान जाने। कोई अगर प्रचार करे तो ये बात नहीं। तो सिकंदर लोधी जो है उसने मतलब बुलवाया। कैसे बुलवाया? इनके जिनसे नामदेव जी ने दीक्षा ली थी, महाराष्ट्र के संत हुए ज्ञानदेव जी। तो एक बार की विचार हुआ कि चलो भाई कहीं चलना चाहिए हम लोग को घूमने के लिए। तीर्थाटन के संत चलते हैं तो कहीं चल करके तीर्थाटन में चला जाए, कहीं घूमा जाए। तो तीर्थाटन में घूमते घूमते के गए, सब विभिन्न तीर्थ होते होते उधर वृंदावन का दर्शन किया। और वृंदावन से आगे जब हरिद्वार चलते हैं तो उधर बीच में दिल्ली मिल जाता है। तो दिल्ली ही पहुंचे थे तो इतने में दिल्लीश्वर जो है सिकंदर लोधी को पता चला कि नामदेव जी आजकल यहीं आए हैं, और इतने छोटे बच्चे में इतनी प्रसिद्धि पा गए। पूरे संसार में जिधर जिसके मुख से सुनो तो नामदेव नामदेव नामदेव। अब वो तो मुसलमान थे राजा, पर एक हिंदू के इस इतने छोटे अवस्था में एक संत की प्रसिद्धि सुन करके बुलवाया। प्रथम तो इन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, हम संतों का क्या, राजा को महाराजा से क्या लेना देना है? लेकिन बार बार उसने निवेदन किया तो सिकंदर लोधी के न्योता से ये गए दरबार में। दरबार में मिले, नामदेव जी को बुलाकर उसने कहा कि आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप साहब से भगवान से मिले हैं। हमने सुना है कि आप भगवान से रात दिन बातें करते हैं, और वाकई बात भी सत्य है कि कल आपने सुना ना कि भगवान जब भोजन नहीं पाए तो चाकू निकाल लिया, और भगवान से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। जब एक बार भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं। जैसे हमारे महाराज जी, माता जी जब आती है तो साक्षात होकर करके और डायरेक्ट कनेक्शन जुट जाता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए यदि आपने उनका दर्शन किया है तो आप मुझे साहब से मिलवा दीजिए, मुझे भी भगवान से मिला दीजिए, अथवा कुछ चमत्कार दिखलाइए। नामदेव जी ने कहा भैया हमसे कोई चमत्कार, हमें कोई शक्ति नहीं है, हमें कोई चमत्कार नहीं है। तो उसने कहा कि यदि आप कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते तो लोगों को ये धंधा बना के ठगना बंद करो।
राजा ने कहा, दिन भर ये धंधा करते रहते हो, किसी प्रकार के दिन पूरे कर रहे हो? नामदेव जी ने कहा, भैया मैं कोई धंधा नहीं करता, मैं तो दर्जी जात में हूं, तो क्या करता हूं, मेरा धंधा वही कपड़ा सिलने का है। और नामदेव जी क्या करते देखो, नामदेव जी कपड़ा सिलते और उससे जो सिलाई प्राप्त होता उससे संतों की सेवा करते। कोई संत जाते होते तो देखते उनके तन पर अगर वस्त्र नहीं है, फटे चीटे हैं, तो बढ़िया कुर्ता सिल करके बांट देते। तो कहते भैया जो हमको इस सिलाई से कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत पेट के लिए रख लेता हूं, बाकी ठाकुर जी की सेवा के लिए। लेकिन केवल संतों की सेवा से हमारा ये प्रताप भगवान की कृपा है, यश भगवान ने दे दिया है, इसलिए मेरा नाम फैल गया है। और आपने भी इसीलिए हमें अपने दरबार में आपने बुलाया है। बादशाह को आया गुस्सा, क्रोध में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रोध में आया, भरी दरबार में एक गाय को बुला लिया। गर्भवती गैया मैया थी और तलवार से वो यवंथ ने क्या किया, सिकंदर ने तलवार से गौ हत्या कर, भरे दरबार में तलवार चला दिया, गाय का सिर अलग कर दिया। और नामदेव जी से कहा कि इस गाय को आप जीवित करके दिखाइए। अब देखिए नामदेव जी महाराज ने कहा कि भैया मुझ में कोई शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं? भगवान के नाम ही है नामदेव। और विट्ठल भगवान से, विट्ठल नाथ जी से निवेदन किया कि प्रभु आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म का जो मूल है वो गाय है। और गाय की कथा आज मैं गौ कथा सुनाऊंगा नामदेव जी के चरित्र के माध्यम से। बिना गाय के हमारे धर्म में कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता। हम कुछ भी पूजा पाठ करते तो सबसे पहला काम क्या करते? दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते तो किसके घी से? गाय के घी से। हम जो यज्ञ कराते हैं उसमें जितने भी मतलब गाय के जो पंचामृत है, कोई भी पूजा आप कराइए, छोटा कराइए चाहे बड़ा कराइए, बिना पंचामृत के कोई पूजा नहीं होता है। गोबर से लिपाई होती है। तो गाय का तो हर प्रोडक्ट हमारे धर्म में लगता है। साधु संत सब गाय रखते हैं, सब गाय को पूजते हैं, इसीलिए क्योंकि गाय हमारे धर्म के मूल है। विप्र धेनु सुर संतहिता, विप्र के बाद धेनु कहा, गाय कहा। उसने गाय गोवध कर दिया, विट्ठल जी के चरणों में प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी आप हमारे लिए नहीं, इस गौ माता के लिए आप गौ माता को जीवित कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आंखों के सामने ये गौ हत्या हुई है ना? और किसी के आंख के सामने यदि गौ हत्या हो रही हो और यदि व्यक्ति उस गाय को रक्षा नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति नरक का भागी बनता है। इसलिए गौ हत्या होते परीक्षित महाराज छोटी अवस्था में ही राजा बन गए। और जब अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए जब निकले तो परीक्षित ने देखा कि एक राजा का वेश धारण करके एक व्यक्ति गाय को पीट रहा है, गाय को बहुत मार रहा है और एक वृषभ को मार रहा है। वहां वृषभ जिसके 3 पैर काट दिए गए, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा है। देख करके परीक्षित जी कांप गए। अरे मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में कौन गाय को पीटने वाला पैदा हो गया? ये महाराज युधिष्ठिर का राज्य है, जहां धर्म के अलावा अधर्म कभी फटक नहीं सकता। तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके उस राजपुरुष का जो वेश धारण किया था मारने के लिए तैयार हो गया। कहा अरे तुम कौन है, सच सच बताओ। उसने देखा कि राजा परीक्षित तलवार निकाल लिए तो तुरंत डर करके शरण में आ गया। न वर्तितव्यम क्षेत्रे मदीये भवता कथंतम तुम धर्म बंधु। अरे अधर्म बंधु, तुझे मेरे क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना वेश परित्याग किया तो पता चला कि ये कलयुग है। क्या है? कलयुग है और ये घनघोर है भैया।
आज इसीलिए तो कलयुगी जीवों को कथा बढ़िया नहीं लगती है। अगर डांस तमाशा हो ना तब देखिए महाराज, हाँ डांस तमाशा हो कहाँ, कहीं कोई जादूगर आए कोई ऐसा दिखाने लगे तो बिना एकदम भीड़ लग जाती है। और भगवान की कथा में तो भाई मन बहुत भाग्यशाली लोगों को ही लग पाता है। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित गाय के लिए मेरे सज्जनों, फिर तो उसको कलयुग को 4 जगह दिया कलयुग को, लेकिन गौ की रक्षा की, तो गौ की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात, गाय को पीटना नहीं चाहिए। आप सबके यहाँ गाय है तो निवेदन करूं कि गाय को पीटना नहीं चाहिए। कहा कि गंगा को और गाय को और माता पिता को